हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी डिफरेंस बिटवीन। ये क्वेश्चन ओसी, इकोनॉमिक्स और एसपी तीनों ही थियरी सब्जेक्ट्स में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो से जानते हैं कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, कितना लिखना है, कैसे प्रेजेंट करके मैक्सिमम मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन की जब बात करें यार, तो इकोनॉमिक्स, ओसी और एसपी तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर इसके अपने मायने हैं, इसका अपना इंपॉर्टेंस है। एग्जामिनर जब पेपर चेक भी करता है तब वो बहुत ध्यान से डिस्टिंग्विश पे नजर डालता है और कई बार वो बहुत डिटेल में वहां पर ही मार्क्स देता है जहां पर परफेक्ट आंसर लिखें। तो कितना लिखना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना चाहिए, ये सारे सवाल कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं और इन्हीं के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे। छोटा सा वीडियो है, जरूर इसे अंत तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये डाउट क्लियर होते ही आपको मैक्सिमम मार्क्स डिस्टिंग्विश बिटवीन में मिल सकते हैं। बात करें दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन का वेटेज जो है वो है टोटल 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बोर्ड एग्जाम में आते हैं और यहां पर मैं आपको बता दूं कि यार अटेम्प्ट करने हैं आपको 3 5 में से, यानी बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए होंगे और आपको कोई भी 3 लिखने हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि थोड़े से माइक्रो वाले हिस्से में से आते हैं और थोड़े मैक्रो में से आते हैं, यानी 5 में से आपको कई बार ऐसा देखने मिलेगा कि 3 माइक्रो यानी फर्स्ट 6 चैप्टर में से हैं और 2 जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। कई बार इसका उलट भी हो जाता है कि यार मैक्रो वाले हिस्से में से, यानी 7th to 10th चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का, उसमें से 3 आ गए और स्टार्टिंग के जो पार्ट हैं यानी 1st to 6 चैप्टर उसमें से 2 आए। तो बेसिकली ये कॉम्बो रहता है। कई बार स्टूडेंट्स भ्रम में रहते हैं कि यार मैं पहले 6 चैप्टर कर लूंगा, मैं पूरा पेपर लिख लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आप पास पेपर्स देखें तो आपको समझ आएगा कि यार पूरे बुक में से हर टाइप के डिस्टिंग्विश जो हैं वो दिए जाते हैं और पास पेपर्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया आ जाएगा कि यार कैसे टाइप के क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन में आते हैं। You'll get questions like desired demand, you'll get questions like perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे फेमस क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड जैसे क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपको इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक जैसे क्वेश्चन हमारे बैक साइड यानी जो पीछे के चैप्टर्स हैं उसमें से भी देखने मिलते हैं। और इसीलिए आपको याद रखना है कि 3 जो आपको चुनने हैं ना, वो चॉइस बहुत मैटर करता है कि यार 5 में से बेस्ट 3 आप कौन से लिख सकते हैं, वो आपको यहां पर चुनने होते हैं। 2 मार्क का एक है। जी हां, ये बात बहुत अहम है, आपको याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो सिर्फ 2 मार्क का है। एक 2 मार्क का, टोटल 3 लिखने हैं, यानी पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं और पूरे मिलने ही चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस से इसे अटेम्प्ट करना है। तो ओसीएसपी की तरह नहीं है, ओसीएसपी में इसका वेटेज ज्यादा है, इकोनॉमिक्स में ओनली 2 मार्क्स ईच। आपको कितने लिखने हैं? 3। तो उम्मीद करता हूं ये पहला वेटेज वाला पार्ट आपको समझा होगा। अब सवाल ये आता है कि सर कितना लिखना है। तो दोस्तों हाउ टू राइट में याद रखिए कि यहां पर दोस्तों मैं अक्सर सबको यही कहता हूं कि यार मिनिमम 3 पॉइंट्स फॉर अ सेफर साइड। कई बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी ये कहते हैं कि यार 2 मार्कासाठी आहे, 2 पॉइंट असते तर तुम्ही चांगले मार्क देऊ शकता। लेकिन पिछले 8 साल से मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर्स भी चेक कर रहा हूं, कई मॉडरेटर्स से बात होती है और हर बार मॉडरेटर्स भी ये कहते हैं कि यार पहिला पॉइंट मीनिंग असला पाहिजे, नंतर 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस असले का चांगले मार्क देऊ शकतो, पूर्ण मार्क्स पण देऊ शकतो। तो मेरा यही मानना है कि आपको 3 पॉइंट तो लिखना ही है मैक्सिमम। आप चौथा पॉइंट डायग्राम वगैरह का भी बनाइए, लेकिन 3 पॉइंट तो आप लिखिए ही। आप अपने आप को लिमिट मत कर लीजिए कि यार मेरा पेपर नहीं होगा तो कैसे, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2 मार्क है तो 2 ही पॉइंट लिखता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 3 पॉइंट लिख के आराम से बहुत अच्छे से मार्क्स हासिल कर सकते हैं और पेपर भी टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यार मिनिमम 3 पॉइंट्स फॉर अ सेफर साइड। ड्रॉ डायग्राम इफ रिक्वायर्ड। यार डायग्राम बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है, बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। स्पेशली जो डिमांड एनालिसिस वाले चैप्टर है उसमें डायग्राम है, आपको मिलेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको डायग्राम मिलेगा। इसके डायग्राम्स अगर आप बनाते हैं ना लास्ट के पॉइंट में तो बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है चेक करने वाले पर भी, और वो समझ जाता है कि इसको सब आ रहा है और वो फुल मार्क्स देता ही है। तो यार 2 मार्क्स पूरे हासिल करने हैं ना, तो एक डायग्राम जरूर बना लेना अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो। ओके, मिनिमम कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट। इकोनॉमिक्स में मिनिमम कितने पॉइंट्स? डिस्टिंग्विश में 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एक एग्जांपल की, प्रेजेंटेशन की। दोस्तों यहां पर अगर आपके सामने डिजायर डिमांड जैसा कोई डिस्टिंग्विश आता है तो सबसे पहले तो मीनिंग ही लिखना है।
सबसे पहले मीनिंग लिखना। और प्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर ओसीएसपी के जैसा आपको हेड पॉइंट्स नहीं लिखना है। इकोनॉमिक्स में यू कैन गो विद द फ्लो, आप आराम से एक एक दो लाइन का वहां पर एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन इतना दिमाग में रखिए कि पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि डिजायर म्हणजे क्या है। इट इज द अर्ज टू हैव समथिंग। डिमांड मतलब क्या, अर्ज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो इस तरह से आपको पहले उसको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये है क्या एग्जैक्टली। उसके बाद आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखेंगे कि इसमें और इसमें फर्क क्या है, और फिर एग्जांपल आप दे सकते हैं या डायग्राम वगैरह अगर क्वेश्चन में है तो डायग्राम बना सकते हैं। तो बेसिकली 3 पॉइंट मिनिमम लिखना ही है। और प्रेजेंटेशन जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक्स में आप बेसिक ही रखने वाले हैं, कोई हेड पॉइंट्स वगैरह यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको इकोनॉमिक्स में डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात करें अब हम ओसी और एसपी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में डिस्टिंग्विश बिटवीन का वेटेज बहुत ज्यादा है। यानी अटेम्प्ट करने आपको 4 दिए होंगे, उसमें से 3 लिखने हैं। 4 मार्क्स का एक है वन टाइप बच्ची बमाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसीलिए क्योंकि यार ये 12 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स। यानी आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क का एक, टोटल 12 मार्क्स आपको डिस्टिंग्विश दे सकता है। और ये 12 मार्क्स यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड दैट इज व्हाई आई फील कि आपको ये 12 मार्क्स के लिए जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ओसी एसपी के अंदर आईएमपी चैप्टर्स की लिस्ट हमेशा अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पास पेपर जरूर देखिए। पास पेपर्स से आपको एकदम कड़क तरीके से पता चल जाएगा कि यार कौन से आईएमपी डिस्टिंग्विश हैं जो साल दर साल घुमा फिरा के रिपीट होते रहते हैं। अगर आप वो 15 से 20 डिस्टिंग्विश भी अच्छे से तैयार कर लेंगे ना तो आप ये 12 मार्क्स पूरे के पूरे हासिल कर सकते हैं। जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़िए। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर जुड़े हुए हैं और वहां पर हमने ऑलरेडी फ्री में पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेज दिए हैं जहां आईएमपी डिस्टिंग्विश, आईएमपी अग्री डिसएग्री जैसे कई अलग अलग क्वेश्चंस के नोट्स दिए हैं। तो वहां से आपको ये आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 4, 4 मार्क का एक, टोटल 12 मार्क्स। उम्मीद करता हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट सा वेटेज आपको समझ आया होगा। बात करूं दोस्तों कैसे और कितना लिखना चाहिए, तो जबकि ये 4 मार्क का है, कई टीचर्स कहते हैं 4 से 5 पॉइंट लिखा तो चलता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 5 से 6 पॉइंट, मैक्सिमम 8 पॉइंट लिखो अगर बहुत अच्छा लिख सकते हो तो। लेकिन ज्यादा भर भर के लिखने की जरूरत नहीं है। 5 to 6 पॉइंट्स, मैक्सिमम 8 पॉइंट्स इज ओके। उससे ज्यादा टेंशन मत लो। टी फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करो, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा भी चलता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करना है तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखिए यहां पर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, बीच में हेड पॉइंट कंपलसरी है, ओसीएसपी में लिखना ही है, इकोनॉमिक्स में नहीं लिखना है। ओसीएसपी में आपको ये हेड पॉइंट जरूरी है, लिखना ही है। बीच में हेड पॉइंट लिखा, फिर पॉइंट समझा दिया, फिर हेड पॉइंट लिखा, फिर पॉइंट समझा दिया, फिर हेड पॉइंट लिखा, फिर। तो इस तरह से आप ये प्रेजेंट करते हैं ओसीएसपी का डिस्टिंग्विश। ये बेस्ट तरीका है। कई लोग टेक्स्ट बुक की तरह भी प्रेजेंट करते हैं, कॉलम बना लेते हैं, वहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा भी चलेगा। लेकिन ये टी फॉर्मेट ज्यादातर मॉडरेटर्स और एग्जामिनर्स पसंद करते हैं, ऐसा देखा गया है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि ओसीएसपी और इकोनॉमिक्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे क्रैक करना है। दोस्तों मेरा टिप है, पर्सनल लेवल पर मैं ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखता हूं करते हुए, जो टॉपर्स होते हैं वो अक्सर सैंपल पेपर्स से आईएमपी डिस्टिंग्विश करते हैं। यानी अगर आप 5 सैंपल पेपर्स निकालें और 5 सैंपल पेपर्स में से आसानी से 5 पेपर्स में कलेक्शन बना ले डिस्टिंग्विश बिटवीन का, तो 15 से 20 डिस्टिंग्विश आपको मिल जाएंगे। और वो 15 से 20 डिस्टिंग्विश करके आप आसानी से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को ये 12 मार्क्स हासिल करने के लिए। फिर वो ओसीएसपी के 12 मार्क्स हो या इकोनॉमिक्स के 6 मार्क्स हो, ये पूरे वसूल किए जा सकते हैं और वो आपको करना ही चाहिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर कई फ्री पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेज आपको मिलते रहेंगे। तो अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।